अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम सभी महिलाओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल पर आधारित कुछ महिलाओं के संक्षिप्त विवरण पर हम आज मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2:18, प्रभु ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा, और उसने उसका नाम नारी रखा। बाइबल में कुछ ऐसी नारियां हैं जिनके विषय में हम पढ़ते हैं, जैसे राहाब वेश्या, अन्ना, रानी एस्तर, यूदित, माता मरियम, मरियम मगदलेना इत्यादि। यूदित के विषय में हम इस प्रकार जानते हैं कि यूदित एक ऐसी महिला थी जो ईश्वर के द्वारा चुनी हुई थी। उसने ईश्वर के माध्यम से अपने लोगों की जान बचाई थी। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के सेनापति हेलोफर्निस ने यूदा देश पर जब चढ़ाई कर उसे पूरी तरह से तबाह करने की योजना बनाई थी, लेकिन यूदित नामक महिला को उसके इस कुचक्र का पता चल गया और उसने बेतुलिया नगर के पास उस हेलोफर्निस की हत्या कर दी। इस प्रकार उसने यरूशलेम और उसके मंदिर को विनाश होने से बचाया। उसकी निष्ठा के कारण प्रभु ने उसकी सहायता कर यरूशलेम निवासियों को विपत्ति से मुक्त किया। उसी प्रकार दूसरी महिला है रानी एस्तर, जिसके विषय में हम जानते हैं कि रानी एस्तर राजा अश्वेरोश के दीवान हामान यहूदियों का घोर शत्रु था और रानी एस्तर उनकी पत्नी थी। वह यहूदी थी और हामान जो यहूदी जाति से उनका सर्वनाश करना चाहता था, लेकिन अश्वेरोश की पत्नी रानी एस्तर यहूदी महिला होने के कारण उसने अपने जाति के लोगों को बचाने के लिए अपने आप को राजकीय वस्त्र त्याग कर उपवास और प्रार्थना की, और उसके बाद उसने राजा को हामान के कुकृत्य के विषय से अवगत कराई और उसे सजा दिलवाकर अपनी यहूदी जाति के लोगों के प्राणों को बचाई। उसकी उपवास और प्रार्थना और परम त्याग को देखकर ईश्वर ने उसकी सुध ली और उसकी जाति के लोगों की रक्षा की। तीसरी है अन्ना। अन्ना एल्काना की पत्नी थी। वह बांझ थी और उसे उसकी सौत से हमेशा ताने मिलते थे। उसे उसकी सौत के द्वारा सताया जाता था, क्योंकि उसके सौत के 2 पुत्र थे। अन्ना का पति एल्काना उसे बहुत प्यार करता था, परंतु वह अत्यंत दुखी थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह मंदिर में जाया करती और आंसू बहाकर प्रार्थना करती। एक दिन वह मंदिर में मग्न होकर ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी और ईश्वर से उसने मन्नत मांगी कि यदि तू मेरी सुध ले और मुझे एक पुत्र दे तो मैं अपनी मन्नत के अनुसार उसे तुझे अर्पित करूंगी। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना की सुध ली, उसकी सुनी और उसे एक पुत्र प्रदान किया, क्योंकि उसने अपने हृदय को मनुष्य के सामने नहीं परंतु ईश्वर के सामने खोल कर रख दिया था, और ईश्वर ने अपनी योजना के अनुसार उसे एक पुत्र दिया, जिसे उसने मंदिर में अर्पित कर दिया। उसके बाद ईश्वर ने उसे और 2 पुत्र और 2 पुत्रियां दी। इस प्रकार वह 3 पुत्र और 2 पुत्रियों की माता बन गई। जैसे कि हमें देखने को मिलता है, इन महिलाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। चाहे विपत्ति हो, चाहे संकट हो, चाहे बीमारी हो, चाहे दुख हो, परंतु ईश्वर से लिपटे रहना चाहिए, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है, पुत्र विपत्ति में ईश्वर से लिपटे रहो, वही तुम्हें विजयी दिलाता है। अंत में बस त्याग ही त्याग है, बस नारी उसका नाम है, वह है अबला नारी। हैप्पी वुमेन्स डे।